Hello friends, we are in the set off and we are discussing the last three practicals of the set off with that point of house property which I have kept pending. If I take you to sum number 7 from your material friends, sum number 7 goes this way. You are having the sum for Aditya, details given for the year ended on 31st March 2020. स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस है, इनकम स्पेकुलेटिव बिजनेस से है, 35 एडी बिजनेस वाला लॉस है. ये भी बिजनेस प्रोफेशन का कंसेप्ट है, बट फ्रेंड्स यू विल कवर अप ओवर हियर. 35 एडी यू विल बी टॉट व्हेन यू गो फॉर योर बिजनेस प्रोफेशन, बट हम यहां पे जो सेट ऑफ रिलेटेड कंसेप्ट है दैट आई विल ट्राई एंड कवर. सैलरी इनकम, एचपी इनकम, ट्रेडिंग बिजनेस की काफी डिटेल्स है यहां पे आप देखें तो. Long term capital gain on the sale of urban land, long term capital gain on loss on the sale of shares, long term loss on the sale of listed shares, STT paid both at the time of acquisition and sale. इसको हम delete करते हैं as the point is not taught in the topic capital gain. Difference कुछ नहीं होगा आंसर में even if this point would have been taught. Losses from owning and maintaining the horse race pertaining to assessment year 18, 19, 2000 and brought forward loss from the trading business is coming to 5,000 relating to assessment year 15, 16. You are supposed to compute the income and you are supposed to compute this income for the assessment year 2020-21. देखिए फ्रेंड्स, जैसा आपको समझाया है वैसे इन द पर्टिकुलर सम और कोई भी सम पहले जो जो दिए चीजें दी हुई है उसको प्लॉट डाउन करें. आदित्य के लिए प्रीवियस ईयर 1920 रेलेवेंट टू 2021. आप लोगों को जैसे सिखाया है वैसे फ्रेंड्स करंट ईयर की जो जो डिटेल है वो मेन आंसर में लिखेंगे. अर्लियर ईयर की जो जो डिटेल होती है वो आप थोड़ा याद करो, तो मैं रफ में अभी लिख देता हूं क्योंकि अर्लियर ईयर का कैरी फॉरवर्ड मुझे बाद में लेना होता है. तो आई हैव द डिफरेंट डिटेल्स ओवर हियर फ्रेंड्स. नाउ सी, my point is I'll start with what they are giving, keeping the space for salary, keeping the space for house property. I'll start with my business and profession income. And friends, can I say मेरे business and profession में speculation business दिया हुआ है. कितना दिया हुआ है speculation business friends? Can I say speculation business given to you is rupees 25,000 negative. Speculation business है, speculation business B 5,000 positive. Speculation business A negative, speculation business B positive. I am also given in the particular sum friends loss from specified business covered under section 35 AD. ये 35 AD वाले बिजनेस का जो लॉस होगा ना भाई, वो अभी मैं खाली लिख रहा हूं 20,000 रुपये. इसको थोड़ी देर में समझा रहा हूं. ये 35 AD जो है ना वो मेरे स्पेसिफाइड बिजनेसेस है. स्पेसिफाइड बिजनेसेस का मतलब फ्रेंड्स हॉस्पिटल 100 और मोर बेड्स पेशेंट बेड्स के लिए हो, होटल स्टार्ट करो, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी स्टार्ट करो, कोल्ड चेन फैसिलिटी स्टार्ट करो फॉर एग्रीकल्चर. ये सब बिजनेस में आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं ना, उसका भी डिडक्शन दे देते हैं. उसकी वजह से अगर मेरा लॉस हो रहा है 20,000 तो दैट वुड बी कवर्ड ओवर हियर फ्रेंड्स. 35 एडी का लॉस. अच्छा, आगे आपको अभी दिया हुआ है सैलरी 3 लाख एंड एचपी लॉस 2.5 लाख. सैलरी में लॉस नहीं होता, इनकम ही होती है. एचपी में आपको लॉस दिया हुआ है. अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने पेंडिंग रखा है, 2 लाख रुपए का ही सेटअप मिलेगा अदर एड के सामने, यहां पे 2.5 लाख है. क्यों? रीजन के साथ मुझे यहां पे समझाना है फ्रेंड्स. 2,50,000 रुपीज का. सर आगे देखें
तो ट्रेडिंग बिजनेस का इनकम दिया हुआ है मेरा 45,000 का। फिर अगर चेक करें तो फ्रेंड्स मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अर्बन लैंड पे दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म लॉस ऑन द सेल ऑफ शेयर्स दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म गेन अर्बन लैंड, लॉन्ग टर्म लॉस शेयर्स के ऊपर दिया हुआ है। एंड फिर से लॉन्ग टर्म लॉस किसके ऊपर दिया हुआ है? शेयर्स के ऊपर ही। कैन आई से मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन अर्बन लैंड है 2 लाख रुपए, लॉस 75,000 एंड लॉस 82,000, सो 2 लाख पॉजिटिव, 75 नेगेटिव, 82 भी नेगेटिव। एंड यहां पे मैं रफ में लिखूं जो आगे के ईयर की 2 डिटेल है। मेरी जो 2 डिटेल है वो है लॉसेस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स पर्टेनिंग टू असेसमेंट ईयर 18-19। मुझे असेसमेंट ईयर नहीं मालूम होता है, समझ में आता है, तो पीवाई 17-18 का 2000 का लॉस रेस हॉर्स का। एंड मेरा ट्रेडिंग बिजनेस का लॉस 5,000 का पीवाई 14-15 का। एवाई 15-16 मीन्स पीवाई 14-15। कौन से बिजनेस का लॉस है मेरा? ट्रेडिंग बिजनेस का। नाउ लिसन केयरफुली, ऑल इंफॉर्मेशंस आर बीन टेकन केयर ऑफ बाय मी। As all informations are taken care of, let us apply the rules of set off and carry forward. Same year same head पहले, same year different head बाद में, and different year same head last में। Friends, if we begin, सैलरी में सर कोई लॉस होता ही नहीं है तो 3 लाख इनकम बाहर ले जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट। एचपी का लॉस है। करंट ईयर में एचपी की इनकम होती तो मैंने सेट ऑफ ले लिया होता, पर एचपी की इनकम करंट ईयर में है नहीं। कैन एचपी लॉस बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर हेड? यस, बट मैक्सिमम 2 लाख। मीनिंग देयर बाय ये 2.5 लाख में से दूसरे हेड में खाली कितना सेट ऑफ होने वाला है? 2 लाख। तो मैं आउटर कॉलम में 2 लाख ही ले गया, बाकी के 50,000 को मैं मेरे स्टेटमेंट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस में, लॉस एचपी का अमाउंट 50,000 कैरीड फॉरवर्ड फॉर 8 years। सब्सिक्वेंट ईयर में ये सेट ऑफ होगा खाली एचपी के सामने ही। अब करंट ईयर का लॉस है, तो ये समझना आप 2 मुद्दे इंपॉर्टेंट ये सब में। करंट ईयर का लॉस कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आपको अपना रिटर्न कैसा बढ़ना पड़ता है? इन टाइम। बट एचपी लॉस एंड अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन के लिए आप रिटर्न इन टाइम भरो या आप रिटर्न लेट भरो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू विल बी एबल टू कैरी फॉरवर्ड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। यू कैन कैरी फॉरवर्ड एंड इट विल बी 2 लाख। ये 50,000 का मुझे कैरी फॉरवर्ड मिला, उसका मुझे दूसरे हेड के सामने सेट ऑफ नहीं मिलेगा। अब साहब एचपी का, आई विल कम बैक टू दिस सम स्लाइट लेटर। एचपी के लॉस की एग्जैक्ट बात करें ना साहब, तो करंट ईयर में अपने हेड में
any amount can be set off. डिफरेंट हेड में मैक्सिमम कितना सेट ऑफ परमिट होगा? 2 लाख। बट कैरिड फॉरवर्ड एंड सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर में, सर एक चीज क्लियर है कि कैरी फॉरवर्ड करे तो सब्सिक्वेंट ईयर में तो ये खाली किसके सामने सेट ऑफ होने वाला है? एचपी के सामने ही, बिकॉज डिफरेंट ईयर ओनली सेम हेड, एंड ये एचपी के सामने कितनी अमाउंट सेट ऑफ होने वाली है? एनी अमाउंट। अब इसको मैं अलग थोड़ा अमाउंट के साथ समझाने की ट्राई करूं तो करंट ईयर में हाउस 1 से मेरा लॉस आ रहा है 8,30,000 का, हाउस 2 से मेरी इनकम आ रही है 3,30,000 की। राइट फ्रेंड्स, अब इसमें मैं अगर करंट ईयर में, और मेरी बिजनेस प्रोफेशन की तो जो इनकम है ना वो 15 लाख रुपए, सर मैं करंट ईयर में एचपी का लॉस एचपी के सामने सेट ऑफ लूं तो पूरे 3,30 मिल जाए, तो अभी नेट एचपी कितना बचा मेरा? 5 लाख रुपए। पता चला कैसे 5 लाख लाया? एचपी का लॉस करंट ईयर में ओन हेड के सामने एनी अमाउंट कैन बी सेट ऑफ। 5 बचा, उसमें से 3 लाख का लॉस क्या होगा? कैरी फॉरवर्ड, एंड बाकी का 2 लाख का ही सेट ऑफ होगा। तो 15 में से मैं अगर 2 लाख का लॉस सेट ऑफ कर लूं तो कैनवी से 13 लाख की मेरी इनकम आ गई। अब सब्सिक्वेंट ईयर में मेरी 2021 में एचपी की इनकम हो से 270, तो ये कैरीड फॉरवर्ड लॉस में से मैं कितने सेट ऑफ कर पाऊं? 270। सब्सिक्वेंट ईयर में तो ये लॉस किसके सामने सेट ऑफ मिलेगा? एचपी के। कितना सेट ऑफ मिलेगा? एनी अमाउंट कैन बी सेट ऑफ। फ्रेंड्स प्लीज बी केयरफुल, द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर टू बी केप्ट इन माइंड इज दैट एचपी लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एचपी एनी अमाउंट, different head in the same year maximum 2 lakh, different year only against same head again any amount, restriction 2 लाख का same year different head में ही है। कैरी फॉरवर्ड करो तो सब्सिक्वेंट ईयर में आप एचपी के सामने कितनी भी अमाउंट का सेट ऑफ ले पाओगे, कोई प्रॉब्लम मेरे यहाँ नहीं है, कोई परेशानी मेरे यहाँ नहीं है। ऐसा इसलिए साहब कि हमारे लोग साहब बड़ी बड़ी लोन लेके प्रॉपर्टी बाय करते थे इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, उसको डीम्ड लेट आउट बताते थे, एंड बहुत ही कम रेंट, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट, बहुत ही बड़ा लॉस, एंड दे ट्राई टू सेट ऑफ अ ह्यूज अमाउंट अगेंस्ट द बिजनेस और सैलरी एंड दे ट्राई टू बुक द लॉस। माई लेजिस्लेचर केम आउट सेइंग देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन, यू कैन सेट ऑफ ओनली 2 lakh against any other head, but against HP you can set off any amount. So friends, ये मेरा HP वाला फंडामेंटल आया। 2 लाख मैंने सेट ऑफ लेना है, दूसरे हेड में मैं बाहर ले गया, 50 में क्या कर रहा हूं? कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं। नेक्स्ट स्पेकुलेशन 25 का, सामने स्पेकुलेशन 5 की इनकम, कैन आई सेट ऑफ? यस। एंड बाकी का 20,000 का जो स्पेकुलेशन आया ना, वो मुझे क्या करना पड़ेगा? कैरीड फॉरवर्ड फॉर 4 years टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट स्पेकुलेशन इनकम ओनली इफ आई फाइल माई रिटर्न इन टाइम। दिस इज वन। दूसरा, सर ये स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है ना, उसका भी रूल सीखेंगे व्हेन वी टेक केयर ऑफ 35 AD इन द बिजनेस, बट 35 AD बिजनेस का लॉस भी खाली 35 AD के दूसरे बिजनेस के सामने कैरी फॉरवर्ड मिलते हैं, and if not it can be carried forward for, friends, not 8 years, my mistake, it can be carried forward for indefinite time to be set off against only 35 AD income, subject to यहाँ पे भी in time return भरना क्या है? कंपलसरी। तो ये सब कवर करने के बाद 45 मेरा पेंडिंग बचा, वो मेरी इनकम है, आगे मुझे अर्लियर ईयर के लॉस को कैरी फॉरवर्ड करके उसको सेट ऑफ करने में काम आएगा। In the fourth head, I have long-term loss
2 टाइप्स ऑफ शेयर्स मैंने बेचे थे जिससे है, एंड लॉन्ग टर्म गेन. अ सिंपल क्वेश्चन, कैन लॉन्ग टर्म लॉस बी सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म गेन? यस फ्रेंड्स. सो इफ आई सेट ऑफ, I would be able to set off both the losses 82 and 75 so as to give me what? 43,000. यहां तक कोई डाउट, कोई टेंशन? पक्का सेट. नाउ लिसन, अभी मेरी पोजीशन देखे ना, तो मेरे पास करंट ईयर का ये 3 लाख बचा, करंट ईयर का ये 20,000 बचा, करंट ईयर का ये 45,000 बचा एंड करंट ईयर का ये 43,000 बचा. सेम ईयर डिफरेंट डेट करने जाए भाई तो मुझे सेम ईयर डिफरेंट डेट में तो एक ही सेट ऑफ मिल रहा है and making my salary to be 1 lakh, ये ना लिखूं तो भी चले. 1, 45 and 43, all the 3 my positive. Now I need to check out with the earlier year, and friends earlier year में मेरा resource का loss है. अब resource की तो कोई इनकम ही नहीं है, तो resource का में लॉस जो मेरा है ना, वो मुझे 2,000 रुपये कैरी फॉरवर्ड ही करना पड़े. कितने ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड करना पड़े? 17-18 का लॉस था, 18-19 चला गया, 19-20 चला गया, तो कैन वी से 2 साल तक ये कैरी फॉरवर्ड होगा. किसके सामने सेट ऑफ होने के लिए? हॉर्स रेस के लिए. एंड दिस कैन बी कैरीड फॉरवर्ड इन टाइम or late return. Why in time or late return? Because here there is an issue of not carry forwarding, but can I say here there is a point of further carry forwarding the loss, so I can carry forward the same one. And friends, trading business का 14-15 का loss है. 15-16 मेरा पहला ईयर, प्रीवियस ईयर 16-17 दूसरा, 17-18 तीसरा, 18-19 चौथा, 19-20 मेरा 5वां ईयर है. I definitely would be able to set off this 5,000 rupee loss. एंड अगर मैं 5,000 का लॉस सेट ऑफ कर दूं तो मेरी इनकम आउटर कॉलम गई 40,000. माई इनकम इज 40,000, 43,000 एंड 1 लाख करके 1,83,000. एंड यहाँ से पूरा सेट ऑफ हो गया तो मुझे एक भी रुपया कैरी फॉरवर्ड करना नहीं है. द न्यू पॉइंट इन दिस पर्टिकुलर सम इज HP लॉस can be set off against HP any amount, but HP loss against other head in the same year can be set off maximum to the tune of rupees 2 lakh only. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा आज के लेक्चर का सम नंबर 7. नाउ सम नंबर 8 एंड सम नंबर 9 बोथ seems to be apparently big sums. बराबर है. अब सब सम नंबर 8 से जाए, क्रोनोलॉजिकली ही जा रहे हैं, सो ऐसा आपको ना लगे कि कुछ सर ने स्किप किया या कुछ रह गया. सम नंबर 8 को मैं कवर अप करूं. You are given information for Rajat for the year 1920 relevant to 2021. एंड जो इंफॉर्मेशन मुझे रजत की दी हुई है उसको अगर हम फ्रेंड्स चेक करें, लेट्स टेक ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन वन बाय वन. Listen friends, we have different income given. पहले चेक कर लेने का कौन कौन सी इनकम है. हाउस प्रॉपर्टी है 2, ये 1 एंड 2 हाउस प्रॉपर्टी. दूसरा 3 प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, उनकी इनकम उनको दी हुई है आपको. तीसरा कैपिटल गेन टॉपिक है. एंड ये कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रीमियम है ना, उसको मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, ये बाद में रखेंगे इसलिए बिकॉज इसमें आपको ATC नंबर के सेक्शन में जनरल डिडक्शन मिलता है जो मेरा पार्ट नहीं है. वो ये जो हम नहीं हर एक सम में ग्रॉस टोटल इनकम रख के GTI रख के रहते हैं, उसमें से ये ATC का डिडक्शन मिलता है जो अभी हमने पढ़ा नहीं है. सो मैं इसको अभी कवर नहीं कर रहा हूँ. रजत के लिए जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको मैं प्लॉट करने की ट्राई करूँ फ्रेंड्स. तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन. 2 houses. House 1, after all statutory deductions 72,000 computed income, and house 2 current year loss
30,000. So 72 and 30 is my HP. राइट फ्रेंड्स, ये एक हुआ। दूसरा बिजनेस, एक एक चीज ध्यान से लेना। हाँ भाई, हियर्स 3 प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। पहला टेक्सटाइल बिजनेस है। ये बिजनेस 31 अक्टूबर 19 को आपने डिसकंटिन्यू किया। ये 31 मार्च 2020 ईयर एंड का है। PY 1920 में आपने ये 40,000 रुपए का लॉस किया और आपने बिजनेस डिसकंटिन्यू किया। कोई बाधा नहीं, अगर आपने बिजनेस डिसकंटिन्यू किया ना करंट ईयर में, तो भी उसका लॉस कैरी फॉरवर्ड मिलेगा, किसी और के सामने सेट ऑफ मिलेगा। टेक्सटाइल बिजनेस में BNP में टेक्सटाइल मेरा बिजनेस डिसकंटिन्यू हुआ, जिसका करंट ईयर का लॉस 40,000 है। AY 15-16 मींस PY 14-15 का लॉस 95,000 है। दोनों को अलग अलग लिखेंगे, 40 एंड 95। यहां पे मैं 40 लिखूं, अर्लियर ईयर का रफ में लिखते हैं टेक्सटाइल डिसकंटिन्यूड फॉर द ईयर 14-15 का। सर कितने का लॉस है मेरा? 95,000 का। राइट हो। नेक्स्ट सर, केमिकल बिजनेस। केमिकल बिजनेस मेरा 1 मार्च 17 को ही डिसकंटिन्यू हो गया था, बहुत पहले। करंट ईयर में कोई इनकम तो होगी नहीं, पर वो जमाने में आपने कोई बैड डेट राइट ऑफ की होगी, जो डेटर ने आके आज आपको रुपए दिए 35,000। सो कैन वी से फ्रेंड्स, ये मेरा 35,000 केमिकल बिजनेस का जो बैड डेट रिकवर की ना, वो भले बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया है, तो भी कौन से हेड में टैक्सेबल होगी? दिस वुड बी टैक्सेबल इन द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। एंड यही पर्टिकुलर ईयर का आपका AY 17-18, दैट मीन्स प्रीवियस ईयर 16-17 का 50,000 का लॉस है। सो कैन वी से केमिकल कितने का लॉस है मेरा? 50,000 का। PY 16-17 का। दो चीजें और। थर्ड प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज लेजर बिजनेस। 1 लाख रुपए का करंट ईयर का प्रॉफिट है। सुपर। चलो प्रॉफिट है तो सिंपल ही लिखना है। सो माय प्रॉफिट फ्रॉम लेदर बिजनेस करंट ईयर का। अच्छा, आगे दिया है शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द फर्म इन विच इज अ पार्टनर सिंस 2004। अब इसके ऊपर है ना फ्रेंड्स, खाली नॉलेज पर्पस के लिए, फर्म इनकम टैक्स भर देती है, तो पार्टनर के हाथ में ये प्रॉफिट शेयरिंग जो पार्टनरशिप फर्म से आता है ना, वो टैक्सेबल नहीं होता है। वो क्या हो जाता है? फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाता है। सो हमें इसका कुछ करना नहीं है। बी वेरी केयरफुल फ्रेंड्स। ये प्रॉफिट शेयरिंग फ्रॉम फर्म एग्जम्प्ट हो गया। एग्जम्प्ट इनकम के लिस्ट में अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो। शॉर्ट टर्म गेन 60,000 and long term loss 35,000. Short term gain 60,000, long term loss 35,000 under the head capital gain. बराबर है। इतनी डिटेल्स है, मैंने हर एक डिटेल प्लॉट डाउन की। Now friends, as I plot down all the details, my point will be to apply the rules of set off and carry forward of loss. एक बार चेक कर दो भाई, कुछ रहता नहीं है ना? नो अर्लियर ईयर की कोई डिटेल, नो नथिंग। द सम इज क्वेश्चन इज गेटिंग ओवर। फ्रेंड्स, यू आर सपोज टू स्टार्ट विथ द सेम ईयर एंड सेम हेड। लेट अस बिगिन। कैन HP लॉस बी सेट ऑफ अगेंस्ट HP इनकम? यस। सो सेट ऑफ करके मैं आउटर कॉलम कितना ले गया? 42,000। कैन बिजनेस लॉस बी सेट ऑफ अगेंस्ट बिजनेस इनकम? अरे ऑब्वियसली यस, डिसकंटिन्यूड का हो तो भी।
मैं कितना ले गया 95. नाउ इंपॉर्टेंट, कैन लॉन्ग टर्म लॉस बी सेट ऑफ अगेंस्ट शॉर्ट टर्म गेन? आंसर इज नो. बार बार बोला है शॉर्ट टर्म लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म गेन, बट लॉन्ग टर्म लॉस कांट बी सेट ऑफ अगेंस्ट शॉर्ट टर्म गेन. सो हियर माय पोजीशन विल बी, कैन आई से माय लॉस आया लॉन्ग टर्म लॉस, अमाउंट आई 35,000. सर आई वुड बी एबल टू कैरी फॉरवर्ड फॉर 8 years. फ्यूचर में सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म गेन. एंड रिमार्क में मैं लिख रहा हूं सब्जेक्ट टू आपको अपना रिटर्न कैसा बढ़ना पड़े इन टाइम. मैंने सेम ईयर सेम हेड कवर किया. अभी सेम ईयर डिफरेंट डेट के लिए हम हाईलाइट कर दें. 42,000, 95,000 एंड 60,000 तीन इनकम ही है. इनकम ही है तो सेम ईयर डिफरेंट डेट आने वाला ही नहीं है. क्यों सेम ईयर डिफरेंट डेट आने वाला नहीं है? इसलिए सेम ईयर डिफरेंट डेट आने वाला नहीं है. द रीजन बीइंग फ्रेंड्स, देयर इज नो लॉस एट ऑल. तो नाउ लेट मी टेक यू टू सेम ईयर एंड सॉरी माय मिस्टेक, डिफरेंट ईयर एंड सेम हेड. अब डिफरेंट ईयर सेम हेड में मेरे पास दो अलग अलग लॉस पड़े हैं. 95 का लॉस पड़ा है, 50 का लॉस पड़ा है. ये दोनों लॉस एक ही हेड के हैं, बिजनेस प्रोफेशन. तो ये बिजनेस के सामने सेट ऑफ होगा, बाकी कैपिटल गेन या एचपी के सामने सेट ऑफ नहीं होगा, बिकॉज डिफरेंट ईयर ओनली अगेंस्ट सेम हेड. बिजनेस की इनकम मेरी खाली 95,000 है. अगर मेरी बिजनेस की इनकम खाली 95,000 है ना, तो मुझे सेट ऑफ या 95 एंड 50 1,45,000, ये जो मेरा टोटल हो रहा है 145, उसमें से मुझे सेट ऑफ खाली 95 का ही मिले. चॉइस इज योर्स, कौन से 95 आपको लेने हैं? सर इफ यू आर गिवन द चॉइस यू शुड टेक अप. देखो कंपलसरी है करंट ईयर का पहले लेना पड़े, पर अर्लियर ईयर का बाद में लेने में आपकी चॉइस है. आपको अर्लियर ईयर में से कौन से ईयर का बाद में लेना है? आप 16-17 का लॉस सेट ऑफ लेना पसंद करोगे या 14-15 का? ऑब्वियसली 14-15 का, बिकॉज उसके 8 साल जल्दी खत्म हो गए. तो मैं यहां पे कैरीड फॉरवर्ड कौन से बिजनेस का लॉस ले लूं फ्रेंड्स? टेक्सटाइल बिजनेस का लॉस ले लूं. कितना मैंने ले लिया? 95. तो आउटर कॉलम कितना चला गया? नील. फ्रेंड्स आई एम डन विथ माय ग्रॉस टोटल इनकम 1 + 2 करके 1,02,000. एंड फ्रेंड्स मैं ये केमिकल बिजनेस के लॉस को क्या कर रहा हूं? 50,000 रुपए कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट बिजनेस एंड प्रोफेशन. सब्जेक्ट टू इट इज फर्दर कैरी फॉरवर्ड. तो यू फाइल योर रिटर्न इन टाइम और लेट, यू वुड बी एबल टू कैरी फॉरवर्ड द सेम. सब्जेक्ट टू ये लॉस 16-17 का था, तो 17-18 एक ईयर गया, 18-19 दूसरा ईयर गया, 19-20 तीसरा ईयर भी चला गया. यू कैन नाउ कैरी फॉरवर्ड द सेम फॉर हाउ मेनी ईयर्स फ्रेंड्स? 5 years. एंड दैट्स व्हाट इज my portion for Mr. Rajat. Friends, डिसकंटिन्यूड बिजनेस रिलेटेड जो छोटे छोटे मुद्दे मुझे कवर करने थे, और एक लाइन जो मुझे समझानी थी कि डिसकंटिन्यूड बिजनेस के लॉस को भी आप प्रेम से सेट ऑफ कर पाओ, ये मेरा यहाँ पे मुद्दा था जो मैंने कवर अप किया फ्रेंड्स. एंड टू हैव द लास्ट सम ऑफ द टॉपिक प्रॉपर, इट इज क्वेश्चन नंबर 9 आई हैव. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 9 फ्रेंड्स, मुझे काफी सारी डिटेल्स दी हुई है. इट सीम्स टू बी अ बिग सम, अगेन विथ नंबर ऑफ डिटेल्स. मिस्टर कृष्णा is giving detail for AY 2021. So जो डिटेल मिस्टर कृष्णा दे रहे हैं उसमें अलग अलग हेड में जाके, एज यू पीपल आर अवेयर, मुझे मेरी इनकम को क्या करना होता है? डिवाइड. सबसे पहले करंट ईयर की इनकम यहां पे हम लिखेंगे. लेट अस बिगिन. पहले चेक कर ले इनकम फ्रॉम बिजनेस बिफोर एडजस्टिंग द फॉलोइंग आइटम. आपकी इनकम दी हुई है, पर आपको ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस अर्लियर ईयर का सेट ऑफ लेना बाकी है, करंट डेप्री भी बाकी है, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्री भी बाकी है. सब 3 चीजें बाकी है. एक चीज समझना, लाइफ में एक चीज याद रखो सेट ऑफ में,
करंट ईयर का ही कब सबसे पहले लेना पड़े. इट मे बी एनीथिंग, इट मे बी डेप्रिसिएशन करंट ईयर और इट मे बी लॉस ऑफ द करंट ईयर. अर्लियर ईयर के लिए आपके पास ऑप्शन है. देन यू आर गिवन हाउस प्रॉपर्टी में जीएवी दी हुई है आपको एंड उसमें से म्यूनिसिपल टैक्स पेड किया हुआ दिया हुआ है. हाउस प्रॉपर्टी टॉपिक आपका अगर बाकी होगा तो मैं थोड़ा एक एडिशनल पॉइंट बोलूंगा जो मैंने क्लबिंग में भी बोला है. 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन यहां पे मिलता है. दैट आई विल बी चेक इट आउट. उसके बाद दिया है मिस्टर कृष्णा सोल्ड द प्लॉट एट नोएडा ऑन 12 सितंबर 2019 फॉर 640 विच वॉज परचेस्ड एट 410. सो ये प्लॉट बेच के कृष्णा ने गेन ही कमाया है. फिर कृष्णा का लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑन द शेयर ऑफ शेयर्स दिया हुआ है 75,000. एसटीटी निकाल देते हैं. लॉन्ग टर्म गेन ऑन द डिबेंचर दिया है. डिविडेंड ऑन द शेयर सेल्ड स्टॉक इन ट्रेड दिया है एंड डिविडेंड फॉर द शेयर सेल्ड इन एग्रीकल्चर बिजनेस दिया हुआ है. अब ये दोनों तो कैन आई से डिविडेंड तो आपकी इनकम क्या हो जाएगी नवंबर 20 के लिए एग्जम्प्टेड. सो इसको मैं पिक्चर से निकाल रहा हूं. उसके अलावा जो जो स्टोरी मुझे दी हुई है उसका मैं कवर अप करने की यहां पे ट्राई करूं फ्रेंड्स. एंड आई हैव स्पेस प्लानिंग विच वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं स्टार्ट कर रहा हूं विथ द टॉपिक बिजनेस एंड प्रोफेशन. बिजनेस प्रोफेशन में मुझे दिया हुआ है फ्रेंड्स कैन आई से करंट ईयर इनकम 175. अब करंट ईयर की 175 में से सबसे पहले तो मुझे करंट ईयर का क्या लेना पड़े डेप्रीसिएशन. करंट का ही लेना पड़े तो कैन आई से फ्रेंड्स इट इज income before debt, my current year debt 40,000. तो my net current year business profession 135. बराबर है. नाउ मेरे पास PY 15-16 का ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस पड़ा है 70,000 एंड 155 का मेरे पास अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन पड़ा है. 70,000 का लॉस 155 का अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन. मैं रफ में लिखूं PY 15-16 का 70 एंड अनएब्सॉर्ब. भाई कौन से ईयर का हो कोई चिंता मत करो यार, ये तो इंडेफिनेट टाइम के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है. कितने का पड़ा हुआ है 1,55,000 का ह्यूज अमाउंट आपके पास पड़ी है. इसको मैंने रफ में लिख दिया. अर्लियर ईयर का है ना फ्रेंड्स, इसलिए मैं रफ में ले जा रहा हूं. एचपी में आई एम गिवन 432 एज माई ग्रॉस एनुअल वैल्यू. उसमें से म्यूनिसिपल टैक्स का जिसने लेट आउट किया उसके लिए खर्चा है तो उसका मुझे क्या मिलेगा डिडक्शन. सो फ्रेंड्स इन एचपी इसको टॉपिक में आपको सिखाएंगे जीएवी बोलेंगे. इसमें से म्यूनिसिपल टैक्स डिडक्ट करेंगे तो आपकी जो इनकम आएगी उसको हम एनएवी बोलेंगे और एनएवी में से हम एक डिडक्शन लेंगे 30% का जिसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन. And my net HP income for the year under consideration is coming to 280. बराबर है. ये HP हमारे लिए 280 ही इज अवर इनकम. अच्छा आगे दिया हुआ है आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑन द सेल ऑफ शेयर्स 75,000 ऑन लॉन्ग टर्म गेन ऑन द डिबेंचर 60,000. Under the head capital gain, long term gain on what debentures कितना भाई 60,000. Now see friends 75,000 का लॉस
60,000 का मेरा गेन। डिविडेंड मैं मेन आंसर में ले ही नहीं जा रहा हूं। आपको डिविडेंड 20,000 10,000 लिखने हो तो यहां पे आप लिख सकते हो एग्जम्प्ट इनकम की स्टोरी करके, बराबर है, पर मैं नहीं लिख रहा हूं। अप्लाई द रूल्स ऑफ सेट ऑफ फ्रेंड्स। एचपी में कोई लॉस ही नहीं है, बिजनेस में भी कोई लॉस नहीं है करंट ईयर का। कैपिटल गेन में लॉन्ग टर्म लॉस, कैन दिस बी सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म गेन? यस, बट सेट ऑफ करने के बाद जो बचा वो मैं कहीं पे भी सेट ऑफ नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? कैरी फॉरवर्ड। एंड फ्रेंड्स, मैं यहां पे लॉन्ग टर्म लॉस अमाउंट कितनी 15,000 क्या कर रहा हूं? कैरी फॉरवर्ड। कितने साल तक मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं? 8 ईयर्स। फ्यूचर में टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। एंड फ्रेंड्स, मेरे रिमार्क कॉलम में मुझे करंट ईयर का लॉस है ना, तो मेरा रिटर्न कैसा बढ़ना पड़े? इन टाइम, बराबर है। नाउ सी फ्रेंड्स, ये करने के बाद अभी मेरे पास क्या बचा? 280 पॉजिटिव, 135 पॉजिटिव, यहां से नील। सेम या डिफरेंटेड आएगा ही नहीं, बिकॉज कोई लॉस ही नहीं है। तो नाउ लेट मी चेक आउट विथ फ्रेंड्स डिफरेंट ईयर सेम हेड। अब डिफरेंट ईयर सेम हेड में आपके पास ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस है एंड अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन पहले लेना कंपलसरी है। अर्लियर ईयर में से आपके पास चॉइस है, आपके पास चॉइस हो तो आप क्या पहले लेना पसंद करोगे फ्रेंड्स? डेप्रिसिएशन अनएब्सॉर्ब्ड या ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस? एडवाइजेबल इज ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस बिकॉज दैट वुड बी कैरिड फॉरवर्ड ओनली एंड ओनली फॉर 8 ईयर्स। सो अगर मैं ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस को सेट ऑफ लेने की ट्राई करूं, 16-17 पहला ईयर था, 17-18 दूसरा ईयर था, 18-19 तीसरा ईयर था, एंड मेरा तो अभी चौथा ईयर ही है, तो मेरा ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस कितना मैंने सेट ऑफ ले लिया? 70,000। अब ये लेने के बाद आई विल बी एबल टू सेट ऑफ अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन ऑल्सो। कैन आई से मैं अनएब्सॉर्ब कितना ले पाऊंगा? 65 है 155, बट मैंने सेट ऑफ कितना ले पाया? 65, बिकॉज मेरी नेट बीएनपी उसके बाद कितनी हो जाने वाली है? 0। यहां तक सेट है। व्हाट आई हैव डन, 135 की करंट ईयर की बिजनेस इनकम थी, उसमें से मैंने पहले लॉस सेट ऑफ लिया 70 का लॉस सेट ऑफ लेने के बाद में अगर मैं मेरी इनकम देखने जाऊं तो कैन आई से माई इनकम इज 65,000, या 65,000 की मेरी इनकम में से मैंने अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन 65 का सेट ऑफ ले लिया। अभी भी मेरा अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन पड़ा है कितना? 90,000 रुपीज। एंड अगर मेरा 90,000 का अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन पड़ा है, कैपिटल गेन में कोई इनकम नहीं है मेरे पास। सेम वे फ्रेंड्स, मेरे पास अभी बिजनेस में कुछ नहीं है, पर मेरे पास एचपी पड़ा है करंट ईयर का। करंट ईयर के एचपी में से अर्लियर ईयर का अनएब्सॉर्ब, आई एम रिपीटिंग, अर्लियर ईयर का अनएब्सॉर्ब, अर्लियर ईयर का अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, कैन आई सेट ऑफ और नॉट? फ्रेंड्स, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर indefinite time. Even if you file return late, it can be carried forward, and carry forward होके फ्यूचर में ये कोई भी हेड के सामने सेट ऑफ होता है। एंड हेंस फ्रेंड्स, माई कैरिड फॉरवर्ड अर्लियर ईयर का अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन में किसी भी हेड के सामने सेट ऑफ कर दूं, सर मैं कितना सेट ऑफ ले रहा हूं? मेरा 90,000 का मेरा अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन में सेट ऑफ ले रहा हूं। एंड फ्रेंड्स, माई नेट एचपी इनकम विल बी, कैन आई से 1,70,000। इसमें से अभी कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं, बिकॉज आई हैव set off everything, and after setting off, whatever you get is your gross total income. What is your gross total income? 1,70,000. The very fundamentally important point I have clarified in sum number 9 is unabsorbed depreciation
can be set off in the subsequent year also against any head of income. There is no barrier, there is no restriction. You can set off against any head, friends, is the fundamental proper. So ये friends आपका set off and carry forward of loss का topic हुआ. In last 5 minutes, if I give you a brief reminder of what we have discussed in the topic proper. Sir, टॉपिक आपको ऑलवेज स्टार्ट करना है सेम ईयर सेम हेड से, मीनिंग देयर बाय बिजनेस का लॉस बिजनेस के सामने परमिटेड, एचपी का लॉस एचपी के सामने परमिटेड, एक कैपिटल एसेट बेची हो लॉस हुआ हो, दूसरी कैपिटल एसेट बेची हो गेन हुआ हो, सेट ऑफ इज परमिटेड. बट वहां पे 5 एक्सेप्शन है. 5 एक्सेप्शन में पहला है स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस कांट बी सेट ऑफ अगेंस्ट नॉर्मल बिजनेस. स्पेकुलेशन का मतलब है आपने अगर डिलीवरी नहीं ली है गुड्स की, एक्सेप्ट हेजिंग एक्सेप्ट डेरिवेटिव, जहां पे डिलीवरी ना ली हो ना तो भी नॉर्मल गिनते. बट जनरल केस में स्पेकुलेशन लॉस, स्पेकुलेशन बिजनेस मींस परचेज किया सेल किया डिलीवरी ना ली, इट विल बी टर्म्ड एज स्पेकुलेशन. स्पेकुलेशन से लॉस होगा, बिजनेस प्रोफेशन में जाएगा, सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट स्पेकुलेशन इनकम, कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट नॉर्मल इनकम. बट नॉर्मल बिजनेस से लॉस होगा, कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट नॉर्मल इनकम एज वेल एज स्पेकुलेशन इनकम. दूसरा, एग्जाम सोर्स से लॉस हो, एग्रीकल्चर एग्जाम है उससे लॉस हुआ हो, you have to forget, you cannot set off against any other income. तीसरा, owning and maintaining रेस हॉर्स से लॉस होने के चांसेस है, बिकॉज रेस हॉर्स में खर्चों का डिडक्शन मिलता है, और रेस हॉर्स से अगर लॉस हुआ हो ना तो दैट लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट रेस हॉर्स इनकम, कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी other income under that income from other source. You may have family pension, you may have interest, you may have lottery, or you may have many other income under that income from other source, but sorry, you cannot set off. Fourth, कैजुअल इनकम के सामने हम कुछ भी सेट ऑफ नहीं लेते हैं. कैजुअल इनकम के सामने कोई खर्चा भी ना मिले एक्सेप्ट हॉर्स रेस, कैजुअल इनकम के सामने कोई सेट ऑफ भी ना मिले, जनरल डिडक्शन भी ना मिले कैजुअल इनकम से, तो फ्रेंड्स वी विल नॉट बी एबल टू एंजॉय द बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट. एंड द लास्ट एक्सेप्शन इज लॉन्ग टर्म लॉस कांट बी सेट ऑफ अगेंस्ट शॉर्ट टर्म गेन, बट शॉर्ट टर्म लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट शॉर्ट टर्म गेन एज वेल एज लॉन्ग टर्म गेन. अपने हेड में सेट ऑफ लिया, मिला वेल एंड गुड, नहीं मिला तो दूसरे हेड में ट्राई करो. आप दूसरे हेड में जाओगे ना तो देर आर ये 5 प्लस अनदर 3 एक्सेप्शंस विच वुड बी कमिंग इनटू प्ले. द 3 एक्सेप्शंस आर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म लॉस कांट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर हेड, मीनिंग देयर बाय long term loss can be set off against long term gain, can't be set off against short term gain, can't be set off against other head. Short term loss can be set off against short term gain and long term gain can't be set off against any other head of income. That is one. Business and profession loss cannot be set off against salary is a specific exception and हमने सब में भी कवर किया है. HP का लॉस दूसरे हेड में खाली कितना सेट ऑफ मिल पाएगा, 2 लाख. HP का लॉस करंट ईयर में HP के सामने कितना भी, दूसरे हेड में करंट ईयर में 2 लाख. कैरी फॉरवर्ड हुआ तो फ्यूचर में तो खाली किसके सामने सेट ऑफ मिलेगा, HP के सामने. कितना मिलेगा, एनी अमाउंट कैन बी सेट ऑफ. फ्रेंड्स, आपके लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड करो तो कितने साल तक आप लॉस कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे. जनरल रूल इज 8 years यू कैन कैरी फॉरवर्ड. बट स्पेकुलेशन लॉस एंड हॉर्स रेस लॉस के लिए एक्सेप्शन है, दिस कैन बी कैरीड फॉरवर्ड ओनली फॉर 4 years. एंड अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन जो आपका आएगा, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का मैंने मीनिंग समझाया, 32 में गवर्न होता है, दैट वुड बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर indefinite टाइम, कोई भी लिमिट के बगैर. दूसरा, लॉस कैन बी कैरीड फॉरवर्ड ओनली इफ यू फाइल द रिटर्न इन टाइम. इन टाइम का मतलब है आपकी PY 1920 खत्म होगा ना, उसके बाद की 31 जुलाई 20 या 31 जुलाई 2020 या 31 अक्टूबर 2020 वुड बी योर ड्यू डेट. यहां तक आपको अपना रिटर्न भरना पड़े. यहां तक अगर आप अपना रिटर्न भरोगे ना तो ही आप अपना लॉस कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे. अगर लेट रिटर्न भरोगे तो लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे, सब्जेक्ट टू 2 एक्सेप्शंस. HP का लॉस आप लेट रिटर्न भरो तो भी कैरी फॉरवर्ड कर पाओ, एंड अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन यू कैन कैरी फॉरवर्ड इवन इफ यू फाइल द रिटर्न लेट. आप लॉस कैरी फॉरवर्ड करो तो फ्यूचर में खाली सेम हेड के सामने सेट ऑफ मिलता है. लाइक बिजनेस का लॉस करंट ईयर में बिजनेस के सामने, करंट ईयर पे HP के सामने, कैरी फॉरवर्ड हुआ तो खाली किसके सामने, बिजनेस. HP का लॉस करंट ईयर में HP के सामने, करंट ईयर में अदर हेड के सामने मैक्सिमम 2 लाख, कैरी फॉरवर्ड हुआ तो खाली किसके सामने, HP के सामने. बट फ्रेंड्स, जैसा ये सब में अभी हमने लिया वैसे अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन ऑफ द अर्लियर ईयर can be set off against any head in the subsequent year. Exception is, general rule is carry forward loss can be set off only against same head. Unabsorbed depreciation is a part of the topic business provision which can be carried forward and set off against any head in subsequent year also. एंड बिजनेस बंद हो गया हो, आगे हमने 2 सब में देखा, बिजनेस बंद हो गया हो तो डिसकंटिन्यूड बिजनेस का भी आपको लॉस कैरी फॉरवर्ड मिलेगा, एंड ये लॉस का क्या मिलेगा, सेट ऑफ.
Friends, so these are my fundamental rules on the basis of which we have solved 9 different practicals of the topic set of and carry forward of loss. This is my topic of the set of and carry forward of loss. Friends, मैंने ये कोविड-19 के डिस्टर्बेंस की वजह से वीडियो में 3 टॉपिक्स कवर अप किए, अदर सोर्स, क्लबिंग एंड सेट ऑफ। उसमें से मैंने अभी बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन सेक्शन 94(2), डिविडेंड स्ट्रिपिंग 94(7) एंड बोनस स्ट्रिपिंग 94(8) सेक्शन कवर अप नहीं किए हैं। आपके मॉड्यूल से आप चेक करोगे तो दैट इज ऑलवेज बीन टेकन एट लास्ट बाय मी, second last lecture while I'm completing the syllabus and wishing you all the best at that time we'll be covering up। बाकी मैंने ये 3 टॉपिक को कवर अप किया है। Friends, this was my portion in this lockdown period. Let's hope that this lockdown will get open soon. Let this COVID-19 go away and we'll be able to win over this COVID-19 in our country India as well as the world at large, and we'll be able to resume the physical lectures very soon at Naukar. Till then, friends, see you. Goodbye. Happy staying home. Happy and safe stay at home. Wish you a good health and safe stay. Thank you very much, friends. If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.